दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में अपने मां बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं। इस भारत देश में या वर्ल्ड वाइड भी अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा जो कठिन एग्जाम है जिसको क्लियर करना वो होता है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना, जिसमें ना जाने कितने लाख लोग अटेंड करते हैं हर साल और जिसमें जो सिलेक्शन होता है वो उसके कहना चाहिए 1% लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, यानी 1% से कम लोगों का भी सिलेक्शन होता है। और ना जाने लोग की तैयारी करते हैं, है ना। इसमें 2-3 प्रकार से जो एग्जाम होता है लाइक द प्री, मेंस, इंटरव्यू, तो लोग प्री को क्लियर नहीं कर पाते, बहुत लोग प्री को क्लियर कर पाते हैं तो मेंस को क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग मेंस को क्लियर कर पाते हैं तो बहुत सारे लोग फिर इंटरव्यू को क्लियर नहीं करा पाते। तो 3 स्टेज को पार करना और सिलेक्शन को पाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और वो भी वो क्वेश्चन जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसके बारे में आइडिया भी ना हो, वो क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जा सकते हैं कि कैसे एक छोटे से विलेज का लड़का अपने बड़े सपने के साथ काम करता है, किसी को आइडल मान के, और उसके हिसाब से वो काम करने लग जाता है और एक दिन अपने जीवन में सफलता को हासिल कर लेता है और वो आईपीएस बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं होता है, इसमें कई बार फेल होता है और कई बार अटेम्प्ट करता है, कई बार ट्राई करता है, कई प्रकार से टूटता है, कई प्रकार के जो बीच में बाधाएं भी आती हैं, लेकिन हर किसी को क्रैक करके वो आगे बढ़ते जाता है। तो कुछ मैं 12-15 पॉइंट में बात करूंगा आज इसके बारे में। इस 12th फेल मूवी से सीखने के बाद मैंने इस मूवी को देखा, बहुत लेट देखा, लेकिन काफी इंस्पायरिंग मूवी है, तो मैं सोचा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेरे को अच्छे लगे मैं आपके साथ भी साझा करूं। सबसे पहले जो मेरा अभी फेवरेट है और इस 12th फेल मूवी से भी सीखने को मिला कि वो किसी डीएसपी को देख के सीखता है कि मुझे उनके जैसा बनना है। वो आगे चल के उनसे भी बड़ा अधिकारी बनता है, लेकिन सबसे पहले उसका सपना बड़ा होता है, क्योंकि जब वो सपना देख रहा होता तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। वो चीटिंग करके पास होने वाला बंदा जो 10वीं 11वीं 12वीं तक चीटिंग करके पास हो रहा था, 10वीं तक, उसके बाद 12वीं में अचानक से उसकी स्कूल पे चीटिंग बंद हो जाता है और वो 12th फेल हो जाता है। तो उस डीएसपी से वो एक ही सवाल पूछता है कि मुझे आपके जैसा बनना है, यानी मुझे आपके जैसा। वो डीएसपी जो होता है काफी ईमानदार होता है, तो वो जो मनोज कुमार शर्मा है वो भी चाहते हैं कि मैं भी उस डीएसपी के जैसा ईमानदार बन सकूं, और वो अपने लाइफ में उनके जैसा बनने का प्लान लेके, थॉट प्रोसेस लेके उनसे ये क्वेश्चन पूछता है, और वो एक वर्ड जो मनोज के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि चीटिंग छोड़ना पड़ेगा, चीटिंग छोड़ना पड़ेगा। अब ये उसके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि चीटिंग छोड़ना पड़ेगा, चीटिंग छोड़ना पड़ेगा। अब वो उस साल एग्जाम देता है, और जब एग्जाम देने जाता है तो सब बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं और वो चीटिंग वहां पर नहीं करता है ना। उसके दिमाग में आ जाता है कि मुझे सर ने बताया था कि अगर तुमको डीएसपी बनना है तो चीटिंग छोड़ना पड़ेगा, और वो चीटिंग छोड़ देता है। चीटिंग छोड़ने के बाद वो 12th को पास करता है, वो 3rd डिवीजन में आ जाता है, और बाकी सब लोग जो चीटिंग किए होते हैं 1st डिवीजन में आ जाता है। फिर भी वो खुश होता है क्योंकि उसको ईमानदारी से 3rd डिवीजन आया है, यानी उसने कोई चीटिंग नहीं किया है। चीटिंग की व्यवस्था होते हुए भी उसने चीटिंग नहीं किया और ईमानदारी से वो उस एग्जाम को क्रैक कर लेता है। अब उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद उसको आवश्यकता पड़ता है कोचिंग करने का। कोचिंग करने के लिए चाहिए होता पैसा, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा घर से बाहर। अब वो घर से बाहर निकलता है पढ़ने के लिए, तो उसके पास पैसे होते हैं, उसके फैमिली वाले, उसकी दादी ने कुछ सेविंग करके रखा हुआ होता है, लाइफ टाइम पेंशन, जो किसी को और को नहीं देती है। तो वो उस पेंशन के पैसे को अपने नाती को, यानी कि मनोज शर्मा को देती है, ताकि उस पैसे से वो जाके कोचिंग कर सके और एक दिन वर्दी हासिल कर सके, क्योंकि उसके पिता जो होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, और ईमानदार होने के कारण उनको बार बार सस्पेंड होना पड़ता है। इस केस में वो निकलता है और कोचिंग के लिए जाता है। उसके पैसे जो रखे हुए होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। चोरी हो जाने के कारण उसके पास उस टाइम पे कुछ भी पैसा नहीं होता है कि वो अपने मतलब दिए गए पैसे को यूटिलाइज करके, यूज करके कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर सके। कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते करते, पढ़ाई करने के लिए जाते जाते उसको
खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, मंदी हो जाता है, वो उस खाने के पर्टिकुलर किसी भोजनालय के सामने में वेट कर रहा होता है, कई दिन बिना भूखे प्यासे सोता है और जाके वो डिमांड करता है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे कि मुझे खाना मिल सकता है क्या, बदले में मैं कुछ काम कर दूंगा। यानी उसको फ्री में नहीं चाहिए होता है, वो काम करना चाहता है कि मैं खाना दे दो मुझे, मैं बदले में काम करके आपको दे दूंगा। उसी बीच में उसका एक मुलाकात किसी एक फ्रेंड से हो जाता है, किसी एक लड़के से हो जाता है जिसके साथ में उसका अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है और वो लड़का वो हेल्पफुल होता है, जो बोल देता है कि नहीं यार तुम्हारे खाने का पैसा मैं दे दूंगा, तुम इसका टेंशन मत लो करके। और वो जो जिस होटल पे उसने खाना खाया, वो होटल का मालिक भी बोलता है कि नहीं यार मैं तुमको पैसा काम करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट हो तुम तैयारी कर लो, जब तुम्हारा हो जाए तो बाद में दे देना। ऐसा करते वो उस बीच में उस कोचिंग सेंटर में पहुंच जाता है जहां वो कोचिंग करने के लिए तैयारी करने के लिए गया हुआ होता है। बट सिचुएशन देखना, सिचुएशन परिस्थिति कैसे उसका विपरीत हो जाता है। परिस्थिति जब उसके विपरीत होता है तो कोचिंग सेंटर में पता चलता है कि अभी जो एग्जाम होने वाला था वो एक्चुअल में कैंसिल हो गया है। ठीक है, वो गया था किसी और चीज के एग्जाम के लिए, फिर उसको पता चलता है कि नहीं यार ये आईपीएस का जो पोस्ट है वो डीएसपी से बड़ा होता है। तो अब उसके दिमाग में ड्रीम आ जाता है कि मुझे अपने आईपीएस बनना है। अब वो आईपीएस बनने की तैयारी करने के लिए सोचने लगता है, बट उसके पास व्यवस्था नहीं होता। तो जो उसका फ्रेंड होता है, जो उसको खाना खिलाया होता है, उसके साथ वो चला जाता है कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली जब कोचिंग करने जाता है उसके पास रहने का व्यवस्था नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ चीजें होती नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप होता नहीं है या कोई सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है। तो फिर वो काम करना चाहता है और वो दिल्ली पे करता है काम। कहाँ काम करता है? सबसे पहले चाय की दुकान पे काम करता है कुछ दिनों तक। उसके बाद एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी पे काम करता है और वहां जाके कुछ कुछ सीखते रहता है। वहीं पर उसको एक पर्टिकुलर कोई बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ उसका फ्रेंडशिप हो जाता है और उस स्टूडेंटों के बीच में एक ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो काफी सालों से ट्राई कर रहा होता है और इवन जो ट्राई कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता है, बताता है कि यार ऐसे ऐसे करके आप लोग हासिल कर सकते हो। इसी बीच में उसको एग्जाम का तैयारी करते करते वो जो पर्टिकुलर उसके साथ में एक बंदा होता है जो सबको तैयारी कराता है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। और तैयारी करते करते वहां पर उसके दिमाग में आता है कि यार अब मुझे भी तैयारी करनी है तो मुझे सीखना चाहिए। उसने उससे पूछता है कि भाई मेरे को भी तैयारी करना है, मुझे बनना है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ उसके, क्योंकि उसको यूपीएससी का कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, वो जीरो पे खड़ा होता है। ठीक है, तो उसको सब चीज जानना होता है। तो बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं कि भाई आप प्री निकालोगे, प्री के बाद आप बहुत सारे जो प्री में ही बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, फिर कुछ लोग मेंस निकाल पाते हैं और फिर लास्ट में जो इंटरव्यू निकाल पाता है वो बनता है आईपीएस। अब वो आईपीएस बनने की तैयारी करते करते उसका लाइफ चलते रहता है। उसी बीच में उसको मुलाकात एक लड़की से हो जाता है। लड़की से मुलाकात होने के बाद उसको उससे लड़की से थोड़ा प्यार वाली फीलिंग्स हो जाती है, थोड़ी होता है ना थोड़ा सा नया नया अट्रैक्शन, तो वो हो जाता है। उसके बाद वो पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। फिर पहला अटेम्प्ट जब फेल हो जाता है फिर उसने अपना प्री निकालता है, फिर कभी मेंस पे प्री निकालने के बाद प्री तो निकाल लेता है क्योंकि वो टिक वाले सिस्टम होते हैं, बट मेंस पे लिखना होता है करके तो मेंस पे फेल हो जाता है। फिर वो रास्ता ढूंढता है कि यार अब मुझे मेंस को कैसे क्लियर करना है। तो एक जो आईएएस ऑफिसर होता है उसके पास चला जाता है और उससे पूछने कि सर मैं कैसे निकालूंगा करके। तो वो उसको बताता है कि भाई तुमको इतने सेकेंड में पर्टिकुलर इतने वर्ड का ऐसे लिखना पड़ेगा, ये जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन कम होता है और वर्ड ज्यादा होता है। तो आपको अपना नॉलेज लेवल इस लेवल का गेन करना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा हारता है, कभी टूटता है, कभी वो लड़की के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है, बट हालांकि वो लड़की बहुत सपोर्टिव होती है और ऐसा अगर प्यार किसी को मिले तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा किसी को मिलता है इस टाइप से सपोर्ट या ऐसे नेचर का, तो भाई ये प्यार गलत नहीं है, फिर ये सपोर्टिव हो जाता है जो आपका लाइफ में आपके सपनों को पूरा करने में आपका मदद करने वाला है। फिर वो धीरे धीरे करके वो एग्जाम क्लियर तैयारी करने लगता है। वो आटा चक्की की दुकान में भी काम करता है, जहां पर उसको आटा चक्की में काम करते करते वो पढ़ाई करता है और दिन भर 15 घंटे आटा चक्की में काम करता है, उसके बाद पढ़ता है, भी 2-3 घंटे सोते रहता है। ये लाइफ स्टाइल उसका चलते रहता है। इसी बीच में वो 2-4 दिन के लिए घर जाता है। उसको पता चलता है कि उसकी दादी का डेथ हो चुका है, उसकी दादी अब नहीं है। तो वो थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा तड़पता है, रोता है। फिर वो आ जाता है शहर वापस से पढ़ने के लिए, और जब इस बार पढ़ने आता है तो इस बार वो मेहनत को दुगना कर देता है। मेहनत इसलिए दुगना नहीं करता है कि वो पढ़ तो पहले भी रहा था, तैयारी पहले भी कर रहा था, बट इस बार वो किसी सपने के थ्रू से आता है ना। उसका ड्रीम होता है कि भाई मेरा जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को मेरे को पूरा करना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और उसको पूरा करने के लिए दोबारा आता है।
फिर तैयारी करता है, फिर तैयारी करता है, फिर पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करते करते उस लड़की का भी उसको सपोर्ट मिलता है, और वो लड़की भी एग्जाम का तैयारी कर रही होती है, तो वो लड़की भी एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन जाती है, और फिर भी वो उसका सपोर्ट करती है। उसका जो फ्रेंड होता है उसके साथ थोड़ा चीटिंग भी करता है, और चीटिंग करने के बाद लास्टली वही उसका सपोर्ट भी करता है, जो स्टार्टिंग से उसका सपोर्ट ही कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो प्री निकाल लेता है, मेंस निकाल लेता है, और आईपीएस का इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। इस इंटरव्यू में सबसे बड़ा जो मूवी में समझ में आया कि उस हीरो के अंदर में ऑनेस्टी बहुत ज्यादा था, ईमानदारी। उससे पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में कि आप 12th फेल क्यों हुए, तो उसने बता दिया कि सर उस साल चीटिंग नहीं हुआ था। ईमानदारी से उसकी ईमानदारी कभी कभी प्रॉब्लम भी बन सकता था अगर चाहता तो, लेकिन वो ईमानदार था, तो ईमानदारी के साथ आंसर भी दिया, और इसी का रिजल्ट ये था कि उसका सिलेक्शन हो गया। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि वो अपने परिस्थिति से लड़ा, परिस्थिति से घबराया नहीं, जो था जैसा था उसी के साथ उसने शुरुआत किया, और एक एक कदम आगे बढ़ता गया। मदद के लिए दूसरों के पास गया, बात किया, दूसरों से मदद के लिए मांगा। उसके पास ट्रेन टिकट के पैसे नहीं थे, उसने ट्रेन टिकट के पैसे का जुगाड़ बनाया, और किसी प्रकार से दिल्ली मुखर्जी नगर पहुंचा कोचिंग करने के लिए। यह भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। एक और पॉइंट है दोस्तों कि उन लोगों को हमेशा देखना स्टार्ट कर दो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। जैसा कि आपने पिछले स्टोरी पे देखा या मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा, रीस्टार्ट सबसे बड़ा जो इस मूवी का पॉइंट था वो था रीस्टार्ट इन द सेंस कि ना जाने कितने लोग फेल होते हैं, उन लोग फिर से रीस्टार्ट। अगर एक बार अटेम्प्ट देने के बाद अगर दोबारा अटेम्प्ट नहीं देते तो हो सकता था कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, बट उन्होंने ट्राई किया इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। उन लोगों के साथ रहना जिनके सपने आपके जैसे हों, भली वो उस सपने को अचीव कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, ये बिगेस्ट लेसन है इस मूवी का। जहां पर अगर हम उस जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, अगर हम उनके साथ रहने लगे जिनका सपना हमारे जैसा है, तो हम भी एक दिन वो चीजें अचीव कर लेंगे, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिम्मेदारी लेना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो कि हर किसी को लेना चाहिए। मैं तो कई सदियों से बताते आ रहा हूं कि जो जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है, जिम्मेदारी की शक्ति में जो भाव है वो कहीं पर नहीं है। सही पार्टनर का चुनाव करना, जैसे मैंने बताया कि एक लड़की अगर सही मिल जाए जो आपको आपके गोल, आपके सपनों को पूरा करने में यदि आपकी मदद कर सके, तो उससे अच्छा लाइफ पार्टनर किसी के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। किसी के जीवन में, जो लड़का हो या लड़की हो। तो यह भी बहुत पॉइंट वाली बात है। भूख ही भोजन दिलाता है। मैंने एक पॉइंट पे लिखा कि भूख ही भोजन दिलाता है, यानी कि जब भी आपको भूख लगेगा, खाना खाने का मन करेगा और आप भूखे रहोगे तो खाने का तलाश आप खुद कर लोगे। इसलिए बड़े सपनों के लिए भूखा बनो, और अगर भूखे रहोगे तो उसको पूरा करने के लिए तलाश कर ही लोगे। हार्ड वर्क यानी बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, 15-16 घंटे मेहनत करना, और पढ़ाई करना, ऊपर से वर्क भी करना, बैलेंस करना, घर भी चलाना, ये सारा चीजों को मैनेज करना। लोग हार जाते हैं कि यार मेरे साथ में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं नहीं कर सकता। बट अगर आप प्रयास करोगे तो मैं आपको बताता हूं कि आप 100% अचीव कर सकते हो। फेलियर टू सक्सेस, अगर आप आज फेल हो रहे हो, इस पूरे स्टोरी का सबसे बड़ा जो लेसन है, जो सबसे बड़ा चीज, वो है फेलियर टू सक्सेस। यदि आप फेल हुए हो, यदि आप फेल हो चुके हो कहीं पर भी, और आपको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो बिगेस्ट लेसन है माय डियर फ्रेंड, फेलियर इज नॉट एंड, फेलियर इज ऑलवेज टू रीस्टार्ट। फेलियर इज ऑलवेज टू रीस्टार्ट। स्टार्ट करिए, रीस्टार्ट, शुरुआत करिए, दोबारा शुरुआत करिए, तिबारा शुरुआत करिए। सफलता यही से होकर गुजरता है। पर्पस ऑफ लाइफ, एक पर्पस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। जिस इंसान के जीवन में पर्पस नहीं है, वो बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकता। मान रखना पर्पस ऑफ लाइफ, तो एक पर्पस होना चाहिए आपके पास कि आप कुछ ये करना चाहते हो। जैसे हमारे जो स्टोरी के जो मेन नायक है, उनका जो लक्ष्य था वो ये था कि मैं जिस जिला पे जाऊंगा उस जिला पे चीटिंग नहीं होने दूंगा, और ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगा, ताकि देश में कुछ बदलाव ला सकें। तो एक पर्पस का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो आशा करता हूं गाइस कि वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव तो ला सकते हो अगर एक भी पॉइंट आपके काम का होगा तो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर ऐसा ही इंस्पायरिंग, मोटिवेशन, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको टाइमली बिना लेट के मिलते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।